एक विशेष सूचना। 15 जुलाई से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इसमें किसी भी भक्त को, साधक को यदि कामराज अर्थात पंचदशी मंत्र से संपुटित श्री दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान कराना हो या फिर श्री यंत्र की प्रतिष्ठा करानी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आप सभी को श्री विद्या के प्रवेश मार्ग अर्थात भगवती ललिता सहस्रनाम के मंत्र जो है उनके जो शब्दों का अर्थ क्या है वह समझाने का प्रयास करूंगा। और पहले यह बताना चाहूंगा कि पढ़ने में और भाव सहित पढ़ने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। जैसे हम अगर किसी चीज का रटन करते रहे, नमस्ते निकाय मार्कंडेय वाच यद्वयम् परमं लोके सर्वचात्मम्, ये एक क्रम है जो पाठ कर रहे हैं। लेकिन यदि वास्तविक रूप से हमें उन शब्दों का जब ज्ञान होता है तो हमारा उसमें भाव प्रकट होता है। अर्थात जैसे आपके मोबाइल का जो नेटवर्क है, जब तक सही फ्रीक्वेंसी पे नहीं मिलता, पूरा नेटवर्क नहीं होता तो आपकी बात नहीं हो पाती। तो उसी प्रकार से ये फ्रीक्वेंसी सही जगह पहुंचे। अब ये सही जगह फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी कैसे? तो आपको जो शब्द है उनके अर्थ का ज्ञान होना चाहिए, और जब ज्ञान होगा तब आपका भाव प्रकट होगा, और जब भाव प्रकट होगा तब संबंध माता का और पुत्र का स्थापित होता है। देखिए, जब तक हमें किसी वस्तु के बारे में उसका सही शाब्दिक अर्थ क्या है, हमें जब तक वह पता नहीं होता, हमें तब तक उस चीज की महिमा ज्ञात नहीं होती। और ये भाव समाधि क्या है? ये भाव समाधि वही है जब आप कोई पाठ कर रहे हैं और उनमें लिखे हुए शब्दों का अर्थ आपको समझ में आ रहा है तो आपका कनेक्शन इमीडिएट जुड़ता है। जब कनेक्शन जुड़ता है तब आनंद आता है। पाठ करने में और भाव के साथ पाठ करने में जमीन और आसमान का फर्क है। अब आपके ऊपर यह निर्धारित होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी वो सही फ्रीक्वेंसी के साथ में जुड़ रही है या नहीं। बहुत लोगों का अर्थ होता है कि हम इतने महीने से पाठ कर रहे हैं, इतने दिन से ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हमें अनुभव नहीं हो रहा। तो देखिए, एक बात तो मैं बताऊं, जो भी पढ़ेगा उसका कुछ ना कुछ अंश तो, कर्म अच्छे हो या बुरे, जब आप करते हैं तो उसका फल तो मिलना तय है, लेकिन उसका फल कितने प्रतिशत मिलना यह आपके ऊपर निर्धारित होता है। क्योंकि जब आप पाठ कर रहे हैं और जब आप पाठ करते करते उन शब्दों को भी समझ रहे हैं, तो जब इन शब्दों को समझते हैं तो अंदर एक भाव प्रकट होता है, और जब भाव प्रकट होता है तो वही भाव समाधि है। बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा एक शब्द में ही उनकी समाधि लग जाती। तो वो भाव प्रकट होना, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं, तो जब हम ये भाव प्रकट करते हैं तो सही मायने में यह एक प्रकार का भजन हो जाएगा, एक प्रकार का यह कीर्तन हो जाएगा। तो जब हमें शब्दों का ज्ञान पता होता है तो यह पाठ ना होकर के एक प्रकार से ये भजन हो जाता है, और तब जाकर के पुत्र और माता का संबंध जुड़ता है। क्योंकि जब भाव उत्पन्न होगा तभी तो आपका भाव उत्पन्न होगा, भाव में आनंद आता है पाठ करने में। फिर ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें जो श्लोक है कब ये खत्म होगा, कब ये खत्म होगा, तब नहीं लगेगा। जैसे जाप करते करते कभी कभी लगता है कि हम सुमेरु गिनने लग जाते हैं, ये स्वाभाविक है कि कहाँ है, कहाँ अभी कितना दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा। ये स्थिति तब उत्पन्न होती है कि जब हमारे अंदर भाव उत्पन्न नहीं होता है। और जब हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो जाएगा ना, तो वो पाठ 1 घंटे की जगह 2 घंटे भी चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। वो जब 1 घंटे की जगह 2 घंटे भी चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कब वो समय बीत गया। तो भाव उत्पन्न होना ही एक प्रकार से सही शब्दों में वास्तविक अर्थ है। तो प्रयास करें कि आप कोई भी पाठ करते हो तो उनके शब्दों के अर्थ, उनका भावार्थ क्या है, यह समझने का प्रयास अवश्य करें। आज मैं श्री ललिता सहस्रनाम के जो मंत्र हैं, शब्द हैं, उनके सही अर्थों में उनका आपको आज अनुवाद देने जा रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम ललिता सहस्रनाम में लिखा है
कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो लोगों को समझ में आते हैं, कुछ ऐसे नहीं है जो नहीं भी समझ में आए। तो प्रथम शब्द है श्री माता, वो पहला श्लोक है, श्री माता श्री महारागी श्रीमद सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्रता। अब श्री माता, अब श्री इसका अर्थ समझे। श्री शब्द के साधारण अर्थ इस प्रकार है, श्रयति हरिमिति श्री, अर्थात विष्णु भगवान को श्रेष्ठ बनाने वाली। दूसरा ऑप्शन है श्रीयते सर्वै रति श्री, अर्थात सब तरह से श्रेष्ठ बनाने वाली। तीसरा ऑप्शन है श्रीयते सर्वः ययाशया, अर्थात जिससे सभी को श्रेष्ठता प्राप्त होती है। इसका अर्थ हम इस प्रकार समझ सकते हैं, श्री माता का अर्थ परम ब्रह्म परमात्मा या चित्त पराशक्ति है। प्रथम नाम के रूप में उस परम चेतना स्वरूप को मां शब्द से पुकारा। मां के संबोधन से उपासना मूर्ति और उपासक के बीच का संबंध माता और शिशु का संबंध बना। शिशु का संरक्षण माता का दायित्व है। जैसे पुत्रो जायता कुचत्विक माता न भवति, अर्थात इस प्रस्ताव का श्रीमद शंकराचार्य ने बार बार समर्थन किया है। तो श्री माता का अर्थ यह होगा। और उसके बाद में है श्री महारागी। अब यह जो है रागी, उसके साथ श्री महा, इन दोनों को जोड़ा गया है। श्री शब्द का आशय जैसे प्रथम नाम की व्याख्या में ऐश्वर्य श्रेष्ठता और मंगल सूचक सूचित किया गया है। महत् शब्द बड़प्पन अपरिमेयता श्रेष्ठता असाधारणता इत्यादि का समर्थन करता है। रागी शब्द से संसार का पालन करने वाली इस भाव को व्यंजित किया जाता है। अतः जगत के सृष्टि स्थिति लय की कारणकर्त्री और अधिकारिणी के रूप में श्री ललिता देवी का स्थान निर्धारित हो जाता है। अब तीसरा है श्रीमद सिंहासनेश्वरी, अर्थात श्री युक्त सिंहासन की ईश्वरी। श्री से यही आशय निकलता है कि देवी का सिंहासन राजाओं तथा सम्राटों के सिंहासनों से अलग और श्रेष्ठ है। सिंह शब्द का अर्थ श्रेष्ठ भी है। इस प्रकार सिंहासन शब्द से तात्पर्य है श्रेष्ठ आसन, श्री युक्त और श्रेष्ठ आसन की ईश्वरी, राजाओं एवं सम्राटों से इधर पराशक्ति देवी, यह इसका अर्थ हुआ। चौथा है चिदग्नि कुंड संभूता। इस नाम का अर्थ है कि वे देवी जो देवों से योगार्थ जलाई गई अग्नि से उत्पन्न। अब चित्त शब्द का अर्थ है केवल ब्रह्म, इसलिए अग्नि रूपी केवल ब्रह्म से उद्भूत यही तात्पर्य है। अविद्या रूपी अंधकार को हटाते हैं, इसलिए ब्रह्म को अग्नि का संकल्प है। ब्रह्म विश्वग्रासी है, इसलिए अग्नि स्वभाव है। इसी में भगवद गीता का भी इसी से मिलता जुलता है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते जना। ज्ञानाग्नि स्वरूपणी केवल ब्रह्म से उद्भूत देवी यही भाव है। पांचवा है देव कार्य समुद्रता। देवताओं का काम करने के निमित्त ही अपने को प्रकट करने वाली। देव कार्य क्या है? धर्म संस्थापन, अर्थात असत और सत का साम्य स्थापन। अब दूसरा श्लोक आता है, उद्यत भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता राग स्वरूप पाषाढ़्या क्रोधाकारां कुशोज्ज्वला। तो अब उद्यत भानु सहस्रभान उदित है, ठीक है। उदित होने वाले सहस्र सूर्यों की शोभा से युक्त उदय सूर्य का रंग अरुण है। देवी शरीर की अरुणिमा और उदित होने वाले सहस्र सूर्यों की शोभा की तुलना की जाती है। प्रभा का अतिशय गरिमा की सूचना है। देवी की अरुणिमा की प्रभा सारे ब्रह्मांड में व्याप्त होती है। देखिए कुछ शब्द आपको सही हो सकता है समझ में नहीं आवे, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि मूल जो है वो आपको निश्चित समझ में आ जाएगा। उसके बाद में आते हैं चतुर्बाहु समन्विता। आचार्यों का कहना है कि देवी का रूप 5 प्रकार का है, स्थूल, कर, चरणादि अंगों और मनुष्य सहज विकारों से युक्त। दूसरा सूक्ष्म मंत्र में, तीसरा सूक्ष्मतर काम कला रूप, चौथा सूक्ष्म कुंडलिनी रूप और पांचवा शुद्ध ब्रह्म रूपा। इसी नाम से लेकर देवी का स्थूल रूप वर्णन शुरू होता है। चारों हाथों से सम्यक रूप से युक्त, अर्थात देवी 4 भुजा वाली है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय
नामक 4 अवस्थाओं को श्री त्रिपुरेश्वरी की 4 भुजाओं के रूप में प्रतिपादित किया गया है। अब आता है राग स्वरूप पासाढ्या। राग पास स्वरूप है, अर्थात इसे इच्छा शक्ति का एक विलक्षण मानसिक रूपांतरण भी कह सकते हैं। पास स्थूल रूप है और वासना सर्वोच्च रूप है। यह बाएं पार्श्व के पीछे के हाथ में पास रस्सी के समान है। राग स्वरूप पासाढ्या। अब क्रोधाकारांकुशोज्ज्वला, अर्थात हाथी के अंकुश की भांति क्रोध और सांसारिक ज्ञान झलक रहा है। दाहिने पार्श्व के पीछे के हाथ में अंकुश है, जो ज्ञान शक्ति का द्योतक है। ठीक है। उसके बाद में आता है मनोरूपेक्षु कोदंडा। हाथ में जो धनुष है वह महामाया के मानस रूपी ईख, अर्थात गन्ना समझते होंगे, ईख के डंडे से बना है। बाएं पार्श्व के सामने वाले हाथ में इक्षुकोदंड, ईख का धनुष, अर्थात ईख का धनुष जो क्रिया शक्ति का द्योतक है। पंच तन मात्र सहायिका। उसके पश्चात 5 तन मात्राओं का सर, बाण, सर का अर्थात मतलब बाण धारण करने वाली है। दाहिने पार्श्व के सामने वाली हाथ में सर अर्थात बाण है, जो क्रिया शक्ति का द्योतक है। उसके बाद में है निजारूण प्रभापूर मज्जत ब्रह्मांड मंडला। देवी अपनी ही रक्तिम अर्थात लाल कांति के प्रवाह में ओत प्रोत ब्रह्मांड मंडल स्वरूपा है, अर्थात जिन भगवती के शरीर की प्रभावों से सारा ब्रह्मांड व्याप्त हो रहा है। उसके बाद में है चौथा श्लोक चंपका शोक पुन्नाग सौगंधिक लसत कचा पुरविंद मणि श्रेणी कनत कोटीर मंडिका। तो अब इसमें चंपका शोक पुन्नाग सौगंधिक लसत कचा, इसका अर्थ बता रहा हूं। चंपक, पुन्नाग, सौगंधिक, कलहार इत्यादि पुष्पों से अलंकृत लसत शब्द से यह भाव निकलता है कि देवी के बालों की खुशबू नैसर्गिक है, फूल केवल अलंकार के लिए है। यहाँ देवी के केस चंपा, अशोक और पुन्नाग इन 3 सुगंधित पुष्पों से आभूषित है। सूक्ष्मार्थ रूप में इन तीनों से यहाँ त्रिगुण सत्व, रजो और तमो गुण का तात्पर्य है। इसी त्रितत्व से कचा अर्थात वेणी बंधी है। इससे यही बोध होता है कि भगवती अपने को त्रिगुणात्मक कर विश्व रूप धारण करती है। भाव किसी प्रकार जब आप पढ़ते हैं ना, जैसे आप पढ़ने लगे और जो आप भी मैं बता रहा हूं उस समय आपके ध्यान में आता, तो वही से आनंद प्राप्त शुरू हो जाता है, वहीं से भाव लगना स्टार्ट हो जाता है। अब उसके पश्चात में कुरुविंद मणि श्रेणी कनत कोटीर मंडिता। कुरुविंद रक्त कमल को कहते हैं। कुरुविंद मणि अर्थात पद्म के सदृश आभा जिसकी है, अर्थात पद्म राग मणि से दीप्यमान मुकुट से शोभित महाराज्ञी ललिता। ऐसे किरीट को धारण किए हुए देवी का ध्यान करने वालों को हरि भक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। उसके बाद में आता है अष्टमी चंद्र विभ्राज दलित स्थल शोभिता, अर्थात अष्टमी के चंद्रमा के समान विशेष रूप से प्रकाशमान भाल प्रदेश से शोभित होने वाली अष्टमी का चंद्रमा 8 कलाओं से युक्त है। अर्ध चंद्रमा की तुलना स्त्रियों के भाल प्रदेश से करने की रीति भारतीय साहित्य में स्वीकृत कवि कर्म है। उसके पश्चात मुख चंद्र कलकांकाब मृगनाभ विशेषका। मुख रूपी चंद्रमा का कलंक मृगनाभि अर्थात उसको कस्तूरी मृग की नाभि का विशेष तिलक धारण करने वाली। मुख को चंद्रमा के कहने से सौंदर्य का अधिक सूचित होता है। कस्तूरी तिलक को चंद्रमा का कलंक कहने से मुख तिलक की सुंदरता को बढ़ा देता है। चंद्रमा के कलंक की मनोहारिता चंद्रमा की अतिशय शोभा से है। कलंक की शोभा नहीं, इसी प्रकार कस्तूरी तिलक से मुख को नहीं, प्रत्युत देवी के मुख से मिला तो तिलक की शोभा बढ़ी। उसके पश्चात में है वदन स्मर मांगल्य गृह तोरण चिल्लिका, अर्थात तोरण शब्द का अर्थ होता है बंधनवार। जो आप अपने घर के सामने कुछ पूजन पाठ होता है तो बंधनवार ऐसे बनते हैं आम के पत्तों का। भवन के
प्रवेशन द्वार के अलंकरण एवं मंगल संकल्प के लिए कोई पत्ते और मालाएं लटका दी जाती हैं। देवी की भौहों की उपमा कामदेव के मंगल भवन रूपी मुख के बंधन वार से की गई है। सौंदर्य की अधिकता इससे व्यंजित होती है। वक्त्र लक्ष्मी परिवाह चलन मीनावलोचना, अर्थात मुख कांति के प्रभाव में चंचल होती मछलियों के समान शोभित होने वाली आंखों वाली, जिस प्रकार मछलियां बच्चों का पालन स्तन देकर नहीं अपितु अपने नयनों द्वारा अवलोकन करके अनेक पोषण में सहायक होती हैं, उसी प्रकार हे मां भगवती, आप मेरे जैसे अपने भक्तों का पालन पोषण अपनी नयनों की कृपा कटाक्ष द्वारा ही आप करें। देखिए कितने सुंदर सुंदर भाव है। यही जब आप पाठ करते हो तो भाव उत्पन्न होते हैं तो आनंद आता है, यही फिर भजन बन जाता है। उसके पश्चात नव चंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता, नव विकसित चंपा का पुष्प केवल कलिका ही नहीं अपितु इसी के विकसित होने पर गंध फैलती है। देवी का नासा दंड ठीक इसी प्रकार है। तारा कांति तिरस्कारी नासाभरण भासुरा, उनके नासा दंड में मोती है, वे तारा की कांति को भी फीका बना देते हैं। तारा का अभिप्राय ग्रह नक्षत्रों से है। कदम्ब मंजरी कृत कर्णपूर मनोहरा, उनके कर्णपूल कदम मंजरी से कल्पित किए गए हैं। ये कानों के ऊपरी भाग में हैं। ये चंद्रमा से भी अधिक मनोहर हैं। देवी कदम्ब वन में निवास करने वाली हैं। ताटंग युगली भूत दपनोडुग मंडला, देवी के दोनों कानों में ताटंग बालियां हैं। मां के कानों की बालियां ही सूर्य मंडल और चंद्रमंडल हैं। जब देवी के विराट रूप का वर्णन किया जाता है तब सूरज और चंद्रमा की दो आंखों के रूप में वर्णित होते हैं। पद्मराग शिलादर्श परिभावी कपोल भू, मां के कपोल उस पद्मराग मणि के समान लालिमा लिए हुए हैं जो अत्यंत तेजवान निर्बल होती है और दर्पण के समान उसमें प्रतिबिंब दिखलाई देता है। देवी के कपोलों को पद्मराग रत्न से बने दर्पण से उपमामित किया गया है। रत्नों से उपमिति होने से सौंदर्य प्रभा की अतिशयता द्योतक होता है। नव विद्रुम बिंब श्री नेकारी दशनच्छदा, अर्थात उनके अधरों के सामने बिंब फल तथा नव मूंगों का रंग भी लज्जित होता है। उसके पश्चात शुद्ध विद्यांकुराकार द्विज पंक्ति द्वयोज्वला, वे अपनी दंत पंक्तियों के साथ तेजोमय आभा से ऐसी प्रकाशमान है जैसे शुद्ध विद्या की कलिका। शुद्ध विद्या का भाव निर्मल ज्ञान है। यदि देवी के दांत ज्ञानांकुर हैं तो इसका अर्थ उपासक के अज्ञान को दूर करने वाला है। देवी का मंदहास। शुद्ध विद्या षोडशाक्षरी विद्या है। यह षोडशाक्षरी विद्या देवी के मुंह से ही निकलकर फिर करणाकरणी रूप से प्रसिद्ध हो गई। षोडशाक्षरी विद्या 16 अक्षरों वाली है। ये मैं इसका बता रहा हूं कि भगवती के मुख से ही सब चीजें निकली हुई है। दोनों पंक्तियों में कुल 32 दांत होते हैं। षोडशाक्षरी विद्या के प्रत्येक अक्षर के 2 दल हैं। कर्पूर वीटिका बोध कर्पूर वीटिका मोद समाकर्षित दिगंता, अर्थात उनके मुख में कर्पूर वीटिका है जिसकी सुगंध समस्त दिशाओं को आकर्षित कर रही है। यह वीटिका एला लवंग कसूरी केसर नागर जावित्री खादिर आदि 64 वस्तुओं को मिलाकर बनाई जाती है। कर्पूर वीटिका का जूठन पाने में सब दिग देवता और चारों ओर साग्रह खड़े हैं उनके जूठन को पाने के लिए। निज संलाप माधुर्य विनिर्भत्सित कच्छपी सरस्वती देवी के हाथ की वीणा का नाम है। सरस्वती देवी की वीणा का स्वर माधुर्य प्रसिद्ध है। उस वीणा के स्वर माधुर्य को निंदित अथवा निस्तेज करने वाला देवी का स्वर माधुर्य अर्थात उनके शब्दों के माधुर्य एवं रस की तुलना में कच्छपी भी लज्जित है। माता सरस्वती का जो
उनकी वीणा है जिनका नाम कच्छप है, वह भी लज्जित है। मंदस्मित प्रभापूर मज्जत कामेश मानसा, माँ की मंद एवं मधुर मुस्कान के सिंधु में कामेश का मानस पूर्णतया अपनी सुध बुध खो बैठा है। कामेश का आशय है कामदेव पर विजय प्राप्त महेश, कामादि विकारों से प्रभावित होने वाला मन नहीं है महेश का, वही मन देवी की मुस्कुराहट की प्रभा में आगमन हो जाता है। इसमें देवी की मुस्कुराहट की आकर्षणीयता और प्रभु विष्णुता का बोध प्रकट होता है। उसके पश्चात अनाकलित सादृश चिबुक श्री विराजिता, समानता दिखाने के लिए जहां दूसरी वस्तु नहीं है, वैसी दाढ़ी से जो सुंदर बनी हुई है। वसिन्यादि वाग देवताओं ने कई प्रकार का वर्णन करने की कोशिश की, फिर भी देवी की चुबुक की उपमा किसी अन्य वस्तु से नहीं कर सके। वैसे ही कवियों ने भी उसका वर्णन करने में विजय प्राप्त नहीं की। इस प्रकार है भगवती पराम्बा का चुबुक। कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंदरा, कामेश अर्थात कामेश्वर और कामेश्वरी हम जो कहते हैं, भगवान कामेश जो है भगवान शिव है। ये जो मंगल सूत्र कंठ में बांधा है उससे शोभित है, कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कंदरा। उसके पश्चात कनकांगद केयूर कमनी भुजान्विता, कनक निर्मित अंगद और केयूर आभूषणों से अलंकृत मनोहर हाथों वाली अंगद और केयूर दोनों स्कंदों में पहने जाने वाले दो आभूषण हैं जिनका आकार गोल है। अब मैं इस को यहीं पर जो है विश्राम देता हूं। आगे दूसरे भाग में इसके और भी शब्द हैं उनको व्याख्या करके आपको बताऊंगा। यह हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, आगे भी आप जानना चाहते हो तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री देव नमो भगवते।